दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज अहम बैठक। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई बैठक। सचिवालय में दोपहर 12 बजे होगी मीटिंग। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर किया जा रहा पानी का छिड़काव। फायर ब्रिगेड ने संवेदनशील इलाकों में शुरू किया पानी का स्प्रे। पिछले कुछ रोज में दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा पॉल्यूशन। अभी भी साफ नहीं हुआ राजधानी दिल्ली का आसमान। धुएं की वजह से आसमान में छाई धुंध की चादर अभी भी खतरनाक स्तर पर है एयर क्वालिटी इंडेक्स। पंजाब में अभी भी रुक नहीं रहे पराली जलाने के मामले। फिरोजपुर से पराली जलाने का वीडियो सामने आया। पराली जलाने पर प्रशासन ने दी जुर्माना लगाने की चेतावनी। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से 10 नवंबर तक चलेगा। जाति सर्वे की रिपोर्ट पर होगी चर्चा। अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी। राहुल गांधी ने लिया बाबा केदार का आशीर्वाद। राहुल ने केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों से बातचीत की। श्रद्धालुओं के साथ चाय की चुस्की लेते हुए दिखाई दिए राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केदारनाथ मंदिर में दर्शन किए। राहुल के सामने लोगों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए। दर्शन के बाद सीधे होटल चले गए राहुल गांधी। पटना में तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर किया तंज। कहा जातीय जनगणना में यादव मुस्लिम ज्यादा दिख रहे तो पूरे देश में करा ले जातीय जनगणना। हरियाणा के रोहतक में बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। संजय सिंह ने पीएम के खिलाफ आवाज उठाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी और अमित शाह को राम लक्ष्मण की जोड़ी बताया। बोले दिवाली पर चाइनीज और पाकिस्तानियों से सामान नहीं खरीदेंगे। सूफी इस्लामी बोर्ड के प्रवक्ता काशिश वारिसी ने गिरिराज की अपील का किया समर्थन। कहा दिवाली और छठ पर ना खरीदे चाइनीज सामान। पाकिस्तान के समर्थकों को करे बेनकाब। जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा दोहरे चरित्र की पार्टी है बीजेपी। नीतीश कुमार ने बीजेपी को कंधे पर चढ़ाया। बदले में बीजेपी ने रची साजिश। कथित तौर पर सांप का जहर उपलब्ध कराने के मामले में एलविश यादव पर बोले हरियाणा के सीएम खट्टर। कहा एलविश अगर दोषी है तो कार्रवाई जरूर होगी। एमपी के देवास में बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करने पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। कहा मध्य प्रदेश में बनेगी डबल इंजन की सरकार। कांग्रेस ने हमेशा दी भ्रष्ट सरकार। राजस्थान में गहलोत के मंत्री रामलाल जाट ने जनसभा में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। रामलाल के भाषण में दिखी दबंगई वीडियो वायरल हुआ। राजस्थान में बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की अंतिम सूची। राजस्थान में 3 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। सभी 200 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए। राजस्थान में सीएम गहलोत सुबह 11 बजे जोधपुर की सरदारपुरा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। एमपी के दमोह में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे चुनावी जनसभा। दमोह से एसपी प्रत्याशी त्रिपाल सिंह के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर चुनाव प्रचार थमा। 7 नवंबर को होगी वोटिंग। मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर प्रियंका गांधी आज धार और इंदौर में करेंगे चुनावी जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। आज मध्य प्रदेश में गरजेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। ग्वालियर ग्रामीण और रायसेन में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे रैली। मध्य प्रदेश के चुनावी प्रचार में मायावती की एंट्री। बीएसपी प्रमुख मायावती अशोकनगर और निवाड़ी में रैली को संबोधित करेगी। बीएसपी प्रत्याशियों के पक्ष में मांगेगी वोट। मध्य प्रदेश के खंडवा में बोले प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस राज्यों में तुष्टीकरण होता है। कभी नहीं सोचा था हत्या पर कांग्रेस राज्यों में जश्न मनाया जाएगा। एमपी के सिवनी में जनसभा के पीएम मोदी ने 10 महीने के बच्चे को वहां पर गोद में खिलाया। पीएम का बच्चे के प्रति प्यार दिखाई दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बोले जेपी नड्डा। कहा कांग्रेस का मतलब छलावा धोखा, समाज को विनाश की तरफ ले जाना। बीजेपी का मतलब विकास और देश को तरक्की की ओर ले जाना। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस भ्रष्टाचार में अपने ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में इंपोर्टेड भ्रष्टाचार का सामान। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बोले अखिलेश यादव पहले कांग्रेस ईडी का इस्तेमाल करती थी अब बीजेपी कर रही है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बोले टीएस सिंहदेव। कहा बीजेपी कांग्रेस की नकल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की सरकार दोबारा आने पर प्रदेश में आएगी खुशहाली। एमपी के सीधी में बोले सीएम शिवराज। कहा मेरा संकल्प है कि प्रदेश की हर बहन बने लखपति। कांग्रेस ने अपने राज में सिर्फ गरीबों का शोषण किया। छत्तीसगढ़ में बोले सीएम भूपेश बघेल। कहा कांग्रेस की गारंटी पर जनता को भरोसा है। बीजेपी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा जनता सब जानती है। 17 तारीख को जनता कांग्रेस को जवाब देगी। कांग्रेस के अहंकार का हिसाब जनता करेगी। राजस्थान के नागौर में गहलोत का ऐलान। कहा सरकार बनने पर गांव में खोलेंगे अंग्रेजी मीडियम स्कूल। कॉलेजों में छात्रों को बांटेंगे लैपटॉप। प्राकृतिक आपदा के लिए 15 लाख का बीमा।
एमपी के रायसेन में बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कहा सनातन विरोधी है कांग्रेस, देश से सनातन धर्म को खत्म करने का कर रही है काम। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी शैलजा कुमारी का बयान, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जनता को भरोसा, बीजेपी का घोषणा पत्र जुमलेबाजी का पत्र। कांग्रेस ने जोधपुर की सूरसागर विधानसभा से उम्मीदवार किया घोषित, प्रोफेसर अयूब खान के बेटे शहजाद को दिया टिकट, माइनॉरिटी के लोगों में भारी नाराजगी। एमपी के सागर में बोले राजनाथ सिंह, कहा बीजेपी की सरकार में गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा, अब योजना को 5 साल बढ़ाया गया। राजस्थान के धौलपुर जनसभा के दौरान फूट फूट कर रोए कांग्रेस विधायक का खिलाड़ी लाल बैरवा, टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जयपुर में बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा कांग्रेस के भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ छिड़ी मुहिम के बीच टक्कर, राजस्थान में बीजेपी की जीत पक्की। ज्ञानवापी विवाद पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हिंदू पक्ष ने की वजूखाने का भी वैज्ञानिक सर्वे करवाने की मांग, मस्जिद पक्ष बोला हिंदू श्रद्धालुओं के पूरे मुकदमे सुनवाई योग्य नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, गुजरात में चल रही मानहानि के मुकदमे को ट्रांसफर करने के बाद अहमदाबाद की अदालत में दर्ज हुआ था मानहानि का मुकदमा। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, दोपहर के वक्त चीफ जस्टिस कोर्ट में सुनवाई, यूपी सरकार को कोर्ट में रखेगी अपना पक्ष। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में आरोपी शुभम सोनी का बयान, दुबई से वीडियो बनाकर जारी किया बयान, कहा वही है महादेव ऐप का असली मालिक, भूपेश बघेल के कहने पर गया था दुबई। ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, महादेव बुक और रेड्डी अन्ना पिस्टोप्रो समेत 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स को ब्लॉक करने के आदेश, ऐप के अवैध संचालन का खुलासा। शुभम सोनी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाए गंभीर आरोप, कहा वर्मा ने सीएम भूपेश बघेल से कराई थी मीटिंग, बिट्टू के जरिए 508 करोड़ के लेन देन की कही बात। महादेव ऐप को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सीएम बघेल पर प्रहार, कहा कांग्रेस अब गांधी के रास्ते पर नहीं बल्कि सट्टे के रास्ते पर चल रही है, सीएम बघेल से मांगा इस्तीफा। जेपी नड्डा के निशाने पर सीएम भूपेश बघेल, कहा सत्ता के लिए लगाया जा रहा सट्टा, चुनाव में भूपेश बघेल के लिए 508 करोड़ रुपए लेकर आए शख्स को ईडी ने पकड़ा। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में स्मृति ईरानी का बयान, कहा सत्ता के लिए बेचैन भूपेश बघेल का दुबई में कंट्रोलर, अभी तक रिमोट इटली का चल रहा था। बिहार के सहरसा में बेटे पर मां की हत्या का आरोप, अपने सहयोगी के साथ मिलकर शव को जलाया, वारदात के बाद से फरार है आरोपी, पुलिस तलाश कर रही है। यूपी के मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से 2 बदमाश हुए घायल, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में चलाई बदमाशों पर गोली। यूपी के लखीमपुर खीरी में आरोपी की दुकान पर चला बुलडोजर, पुलिस ने आरोपी की दुकान को ध्वस्त किया, नाबालिग लड़की की हत्या में शामिल आरोपी पर कार्रवाई। एनसीपी राज्य विधान परिषद सदस्य एकनाथ खड़से को आया हार्ट अटैक, एयर एम्बुलेंस के जरिए जलगांव से मुंबई लाया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई कार, हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे लोग। उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में हादसा, तोता घाटी के पास यूटिलिटी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। असम के उदलगुरी में हादसा, ट्रक और कार की हुई टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। यूपी के गाजियाबाद में घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, आग में कोई जनहानि नहीं। देश भर में चल रही दिवाली की तैयारियां, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी तैयार किए जा रहे दिवाली के दिए, कश्मीरी कुम्हार तैयार कर रहे मिट्टी के दिए। विश्व कप में भारत ने साउथ अफ्रीका को दी करारी मात, एक तरफा मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 243 रन से हराया, वर्ल्ड कप में भारत की लगातार 8वीं जीत। साउथ अफ्रीका से जीत के बाद भारत की बादशाहत कायम है, पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर है टीम इंडिया, सेमीफाइनल में चौथे नंबर पर रहने वाली टीम से अब होगा मुकाबला। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला गया था मैच, भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, 50 ओवर में 5 विकेट खोकर बनाए थे 326 रन। टीम इंडिया को कप्तान रोहित शर्मा ने दिलाई तेज शुरुआत, शुरुआती ओवर में रोहित ने की थी साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की धुनाई, रोहित की तूफानी पारी की बदौलत अफ्रीकी गेंदबाजी की बिगड़ी लय। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट कोहली और अय्यर ने पारी को आगे बढ़ाया, विराट कोहली ने 121 बॉल पर नाबाद 101 रनों की शतकीय पारी खेली। कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जड़ा अपने करियर का 49वां शतक, सचिन तेंदुलकर के वनडे में सबसे ज्यादा शतक के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की, बर्थडे पर विश्व कप सेंचुरी जमाने वाले भारत के पहले और दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने। भारतीय गेंदबाजों के सामने साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों ने टेके घुटने, रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए, शमी को 2 और कुलदीप यादव को 2 विकेट मिले।
वनडे क्रिकेट में साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी हार है। महज 83 रन पर आउट हुई साउथ अफ्रीका की टीम। इससे पहले 2002 में टीम को पाकिस्तान ने 182 रन से हराया था। विश्व कप में आज बांग्लादेश और श्रीलंका का मुकाबला। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर 2 बजे होगा मैच। सेमीफाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुका है बांग्लादेश। नेपाल के जाजरकोट में भूकंप के लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए। आपदा में बेघर हुए हजारों लोग रात में ठंड के बीच खुले में सोए। नेपाल में भूकंप के बाद डर के साए में लोगों ने अपने अनुभव को साझा किया। बताया भागने में सक्षम रहे, इसलिए आज जीवित हैं।